हेलो जैक। हेलो, ठीक है, लीजिए। रेडी। कहते हैं प्यार मोहब्बत शादी, यहाँ तक कि कोर्ट मैरिज भी वफा हो गया और इंसान ही इंसान से जुदा हो गया। आप दिल थाम के देखिए, आपको दिखाएंगे एक ऐसे प्रीत पति की कहानी जो आप सुने होंगे, जो एसडीएम मौर्य और आलोक मौर्य की जो कहानी पूरा भारत में ट्रेंडिंग मुद्दा बना हुआ है, वही मुद्दा की कहानी कुछ ऐसे यूँ हट करके आती है मुजफ्फरपुर ज़िले से निकल करके। जी हाँ दोस्तों, मेरे सामने एक प्रीत पति खड़े हैं जो कि अपने पहले तो लव मैरिज किया, उनके बाद कोर्ट मैरिज किया, फिर शादी किया और उनके बाद इनको पति जो है इनको छोड़ करके इनसे जुदा हो गई। जानेंगे इनकी दर्दनाक कहानी इन्हीं की जुबानी। क्या नाम हुआ आपका? देखिए, मेरा नाम अनर्जित कुमार हुआ। जी जी। जिला मुजफ्फरपुर के अंतर्गत मेरा घर पड़ता है। हाँ। और हम लोग का जो प्रेम प्रसंग है वो 3 साल से चल रहा था। प्रेम प्रसंग 3 साल से चल रहा था। ये बताइए, प्रेम प्रसंग की शुरुआत कैसे हुई आपकी? प्रेम प्रसंग की जो शुरुआत है हम लोगों की मंदिर से हुई। मंदिर में हम लोग को मुलाकात हुआ। हाँ। और वहीं से मुलाकात होने के बाद जो भी नंबर देकर बात करने की शुरुआत हुआ। और उस दरमियान हम मुंबई रहते थे। मुंबई के जरिए हम फ़ोन से बात करते थे। और मतलब जो भी उसका खर्चा था उसी समय से हम क्योंकि धंधा कर रहे थे तो उसका जो भी खर्चा हम वो उसी समय से उठा लिए थे और अभी तक उठा ही रहे थे। और उसी दरमियान हम लोग का बातचीत तो चल ही रहा था और हम लोग रिलेशनशिप में ही थे। तो मतलब शादी से पहले रिलेशनशिप में आप लोग थे? जी, रिलेशनशिप में कितने साल तक रहे रिलेशनशिप में? रिलेशनशिप में हम लोग जैसे कि जब प्रेम प्रसंग हम लोग का 3 साल से चल रहा था तो 3 साल से हम लोग ही थे। हाँ। तो उसी दरमियान रिलेशनशिप में ही हम लोग जैसे कि वो गर्भवती जब हो गई। हाँ। तो हम लोग उस सिचुएशन में मतलब जैसे कोर्ट मैरिज शादी भी किए। हाँ। और शादी करने के बाद हम लोग फैसला किए कि चलो हम दोनों को अब जीवन साथी बनकर एक साथ खुशहाल रहना है। अब यहाँ से कोई दिक्कत ना हो। तो उसका एक सपना था कि हम यूपीएससी की तैयारी करके पीसीएस आईएएस अधिकारी बने। तो मैंने बोला था ठीक है, अब तो शादी ब्याह कर लिया तो चलो ठीक है, तुम्हारा जो इच्छा है तुम अपना सही से पढ़ाई करो, हम पढ़ाएंगे तुमको। और मेरा गार्जियन भी मतलब सपोर्ट कर रहे थे कि चलो अब तो तुम लोग ऐसा कर लिए, तो जब मेरी बच्ची पढ़ रहा है तो पुतों को भी पढ़ाएंगे। तो बोला ठीक है। तो गार्जियन भी हमको सपोर्ट करने लगे थे। लेकिन बाद में मेरी पत्नी किसी अन्य पुरुष के बहकावे में आकर हमारे साथ विश्वासघात करके वो भाग गई। और जब भागी तो जो भी गहना जेवर बनाए हुए थे उसके लिए और जो भी पहले से उसको दिए हुए थे वो सब था, वो सब लेके भाग गई। और जो मेरा कोर्ट मैरिज का जो ओरिजिनल कागज़ था अनुमंडलीय स्तर का वो भी लेके चल गई। तो घर पे आने के बाद जो होता है ना कि पर्सनली उनके गार्जियन को कॉल करके कि देखिए जब शादी हम लोग कर लिए तो आप अपने बेटी को घर में नहीं रख सकते हैं, ऊपर से वो तो गर्भवती भी है। तो उसका बाप देखिए दारू शराब पीता है और वो हमको क्या बोलता है कि तुम चुपचाप रहो, नहीं तो तुमको घर से उठवा लेंगे, हम अपना बेटी का कहीं शादी कर लिए। तो बताइए इस स्थिति में उनके पिताजी को हम बोले कि देखिए आप शादी कर लिए चाहे कुछ भी कर लिए, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब हम कोर्ट मैरिज शादी किए हैं तो हमको डिवोर्स चाहिए। अगर आप डिवोर्स नहीं दोगे तो सामाजिक स्तर पे हमको त्याग पत्र जो होता है ब्लॉक लेवल पे वो चाहिए, ताकि कल हो कि आपकी बेटी को कोई समस्या हो कहीं दूसरे जगह से तो हमारे ऊपर हावी ना हो, कहीं हम भी शादी ब्याह कहीं करें तो हमारे ऊपर हावी ना हो, न तो हम उस समय उलझन में पड़ जाएंगे। इसी वजह से आप हमको कागज बना दीजिए। तो बोलता है कि वो बोलता है कि हमको समाज को लेकर नहीं रहना है, तुम समाज को लेकर रहो, हम कागज फागज नहीं बना कर देंगे। तो बताइए ये जो मेरे ससुर जी है वो बेवकूफ़ी कर रहे हैं और किसी अपने गाँव घर के जो चढ़ा बढ़ा देते हैं, लोग सब नहीं चढ़ा देते हैं। हाँ। उनको ऊपर तो चढ़ाव बढ़ाव करते हैं तो उस पर कूदते हैं और उसको ये मालूम नहीं है कि मेरी बेटी इतनी गलती की है। तो आखिर बात को झाँपने के लिए, इज्जत को न आगे बढ़ाने के लिए अपने बेटी को ये करे। लेकिन वो बोल रहे हैं कि मेरा इज्जत का तो मतलब उसको अपना ठिकाना ही नहीं है। तो बताइए इस स्थिति में क्या इज्जत रहा? मान लीजिए कोर्ट मैरिज शादी कर ले, उसके बाद वो गर्भवती है, उसके बाद भी आप दूसरे जगह बच्चों का शादी कर रहे हैं, बच्चिया का, और आप गर्भवती की अवस्था में कहीं और शादी कर रहे हैं। जी, तो कहीं ना कहीं उसके पास इज्जत है। ये बताइए आपकी पहली मुलाकात कब हुई, किस हाल में हुई थी? देखिए मेरी जो मुलाकात आपको बोले ना कि जो मंदिर में हुई थी। मंदिर में? कहाँ मंदिर में हुई थी? भैरव स्थान मंदिर है, उसके घर के बाजू में ही मंदिर है। मंदिर में क्या बातचीत हुई थी पहली बार? पहली बार देखिए हाँ हेलो हुई थी। और उसके बाद कॉन्टेक्ट नंबर दिए थे। और उसके बाद आपकी प्रेम में क्या ऐसा जादू था कि वो आपसे शारीरिक संबंध बनाने के लिए तैयार हो गई? क्योंकि देखिए हम एक ही को चीज़ बोलेंगे, प्रेम में कोई प्रसंग नहीं था। क्योंकि हम उस समय अपना धंधा कर रहे थे, उसको पैसा का ज़रूरत था, जितना मांगते थे हम दे रहे थे। हमको लगता है कि वो लालची लड़की थी, पैसा के ऊपर हमारे ऊपर हमारी बात मानती थी, हम तो यही कहेंगे। इसलिए लव एंड रिलेशन बना लिया आपसे?
जी। और उसके बाद मैंने बोला कि चलो अब ठीक है, उसका फैमिली बैकग्राउंड वीकनेस थी तो वो सब बात बताए थे। तो उसके गार्जियन को भी ये बात मालूम था कि वो लड़का से बात करता है, शादी भी उससे करेगा। इसके पूरे रिलेशनशिप में भी मालूम था, फूआ मौसी जो भी हो सबको मालूम था। सबको मालूम कितने था। बहन थी वो लड़की? 5 बहन थी। इसकी जो पहली बहन है ये भी लव मैरिज शादी की हुई है। हाँ, ऐसे में इसके पूरे फैमिली बैकग्राउंड के बारे में नहीं बताना चाहिए। पर्सनली मैं अपने पत्नी के ऊपर बात करूंगी, लेकिन ऐसा जो हमको लग रहा है इसकी फैमिली सिचुएशन के हिसाब से जो वातावरण चल रहा है, तो कतई नहीं इसके मतलब हमारे ससुर जी भी ठीक ठाक तो है ही नहीं। तो उनके बताइए, आप 3 साल रिलेशनशिप में थे, उनके बाद आप शादी किए। जी। जब शादी कर लिए तो फिर कोर्ट मैरिज करने की नौबत क्यों आ गई आपको? नौबत इसीलिए आ गई कि देखिए हम लोग का प्रेम प्रसंग चल रहा है। हो सकता है कि ये इसका एज हो गया था 21 साल का, लेकिन होता है ना कि लड़की अपना बयान बदल दे। हो सकता है लड़की का, देखिए लड़की का जो मन होता है एक से बेहतर लड़कों की तलाश में रहता है। तो हमने सोचा कि देखिए लव मैरिज शादी करके अगर बात यहीं तक रखे तो कल के डेट में यौन शोषण का, बलात्कार का केस ठोके तो बहुत भारी हो जाएगा हमारे ऊपर। हम इनको कोर्ट मैरिज किए रहेंगे तो हम भी लड़ सकते हैं, हम भी NGO का सहारा ले सकते हैं, हम भी अपना जो भी हो केस कर सकते हैं, क्योंकि उस पर मेरा हक रहेगा। तो इस सिचुएशन में हम लोग कोर्ट मैरिज शादी किए और करने के बाद भी मेरी पत्नी हमसे जुदा हो गई और अभी हम दर दर भटक रहे हैं। आप लोग शादी का निर्वाह कितने साल तक किए? निर्वाहन शादी का निर्माण देखिए हम लोग का 3 साल से चल रहा था, लेकिन 10 दिन में ही शादी करने के बाद वो विचलित हो गई, मतलब चले गई। शादी के 10 दिन के बाद ही रिश्ता टूट गया? जी। और सुनने में भी गजब लग रहा है, क्योंकि कोई भी पत्नी होता है साल भर बाद भागती है, 5 साल बाद भागती है। मेरी पत्नी शादी के 10 दिन बाद ही फरार हो गई। आप जो है सुनने में ऐसा है कि मैट्रिक से पढ़ाती आ रहे थे पत्नी को आप? जी बिल्कुल, अभी तक पढ़ा रहे थे, अभी तक उसका खर्चा दे रहे बना थे। रहे थे, उनको पढ़ा कर रहे थे। उनका जो सपना था कि हम UPSC की तैयारी करके PCS IAS अधिकारी बने। तो मैंने उनका बोझ उठाया था कि ठीक है, अगर तुमको करना है तो करो, हम है उसके लिए हम कराएंगे। दोस्तों, आप जो है ऐसी घटना हमारे चैनल में देखे होंगे बेतिया जिला से, जो कि प्रेम करता है, फिर शादी करता है, फिर कोर्ट मैरिज करता है और उनके बावजूद भी उनकी पत्नी उनको जो है ना रेप केस में फंसा देते हैं, जबकि दर दर भटक रहा है वो युवक। आप अच्छा खासा उस वीडियो को प्यार दिए थे और कहानी इस युवक की है जो कि ये भी पीड़ित है और पीड़ित पति है। यह बताइए वर्तमान की हालत आपकी कैसी है? देखिए वर्तमान की हालत मेरी उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि उनके तरफ से जैसे होता है ना सामाजिक स्तर पे कोई भी रिस्पॉन्स आना तो नहीं दे रहा है, ना कोई फैसला कर रहा है। और उसका पिताजी हमको फ़ोन करके बोल रहे कि तुम्हारे ऊपर FIR दर्ज कर दी है। FIR क्या किया? वो क्या मुकदमा क्या दर्ज किया है? एलिगेशन क्या लगाया है? एलिगेशन वो मतलब मेरी बेटी को मतलब बेचने की। हाँ, वो बोल रहा है कि मेरी बेटी को तुम बेचने ले जा रहा था उस स्थिति में। और अपने बेटी को अभी वो सिखा बढ़ा रही है कि तुम बोलना उसके प्रति कि हमको साल भर से मारता था, चाकू मारता था, ये वो। तो आप ही बताइए, जब कोई भी लड़का 3 साल से रिलेशनशिप में रहेगा तो उससे प्यार करेगा तो उसको मारने पीटने के लिए शादी हम नहीं किए हैं। और उसको चाकू मारने के लिए तो ये झूठ अफवाह उसके पिताजी फैला रहे हैं, ताकि हमारे प्रति गलत बयान लगाकर हमको उलझन में फंसाकर वो उसके पिताजी सोच रहे हैं कि हम डाल दें। तो खैर हम तो यही कहेंगे कि कोई भी पति अपने पत्नी के बारे में ऐसा नहीं सोचती है और ऐसा सोचेगा भी नहीं, तो ये उनके पिताजी की गलत फहमी है और इनको दूर करे। ये बताइए, जब आपकी शादी हुई थी, शादी कहाँ हुई थी? मंदिर में हुई थी या घर पे हुई थी? मंदिर में हुई थी, उसके बाद कोर्ट में भी हुई थी। मंदिर में जो है लड़की वाले तरफ से और आपके घर की तरफ से सब लोग आए थे? देखिए जो मंदिर में हुआ था तो ये घर से भाग के आई हुई थी, क्योंकि इनको जो है अपने मोतिहारी से भाग के आई। तो इनको जो फुआ जो मौसी है ना, इसको रूम में ताला मार के रखे हुआ था 1 महीना से, ना सही से खाना पीना दे रहा था और इसको बहुत प्रेशर दे रहा था, मारता था। लड़की है मोतिहारी जिला की? नहीं तो आप जिला मुजफ्फरपुर की है। लेकिन ये जैसे 2 बार भागने की कदम उठाई थी ना हमारे साथ, तो हम इसको इग्नोर किए कि नहीं, क्योंकि गार्जियन को जब मालूम है तो तुम पढ़ो, गार्जियन के सहमति से शादी करेंगे। लेकिन वो लोग इसको इस हालात पे लाके छोड़ा कि ये मजबूर हो गया भागने के लिए। और ये अपने बाप मतारी को बोल भी दी थी कि हम देख लेना, हम भाग कर उसी से शादी करेंगे। तो बोलना कि तुमको भागना है भाग जाओ, जो करना है कर लो। उसका गार्जियन भी ऐसा छूट दे दिया हुआ था और उस स्थिति में उसको जहाँ रखे हुए थी वहाँ भी उसको तंग कर रहा था वो लोग। तो वो खुद भाग के आई। तो हमसे तो प्यार करती है तो हम तो उसको नहीं छोड़ेंगे। तो हम प्यार किए, शादी किए। उसके बाद मेरी पत्नी भी खुद गलती करके फिर भाग गई, फिर उसी जंजाल में पड़ी हुई है। मेरे सवाल का संक्षेप में जवाब दीजिए। आप ये बताइए, मंदिर में जब शादी हुई थी तो लड़की तरफ से कौन कौन आए थे, सो बताइए। लड़की की तरफ से, क्योंकि वो खुद भाग के आई थी तो उसकी तरफ से कोई नहीं आया था। और आपकी तरफ से कौन कौन था? मेरा रिलेशन में मेरा भाई था और मेरे जो फ्रेंड थे, मेरे गार्जियन में सब थे।
मतलब मेरे तो पापा तो काम करते हैं। हाँ। मम्मी आई थी इधर कोर्ट तो में। आपके शादी का एविडेंस आपके पास है? जी एफिडेविट और जो कोर्ट का कागज है मंडलीय स्तर पर वो है मेरे पास। कोर्ट का है। और शादी मंदिर में जो होती है उसमें रसीद मिलता है, वो भी आपके पास होगा? नहीं देखिए वो रसीद हमको नहीं। शादी का फोटो आपके पास है? वो बहुत फोटो है, आपको दिखा देंगे। बहुत फोटो दोस्तों, मैं इनका फोटो आपको और शादी का जो कोर्ट मैरिज वो वीडियो में दिखा दूंगा। हमें यह बताइए वर्तमान की जो हालात है, इस हालात को लेकर के आप क्या डिसीजन लेना चाहते हैं? देखिए वर्तमान के हालात के हिसाब से हम यही डिसीजन लेना चाहते हैं। हाँ। क्योंकि उनके पिताजी की यही बोल रहा है कि हम अपने बेटी का कहीं दूसरा जगह शादी कर दिए। हाँ। हमारे गांव के मुखिया के हाथ भी हमको समाज मिला हाँ। कि उनको बोल दीजिए कि हमारे बेटी को शादी कर लिए। तो ठीक है शादी कर लिए तो कोई बात नहीं है, तुम वहाँ से लड़की को बुला कर लाओ, हमको डिवोर्स दिलवा, तुम अपने बेटी को शादी करो चाहे कुछ, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि आपने किसी और जगह बयान दिया था कि मेरी बीवी का जो संबंध 3 आदमी से और उसे अफेयर है, संबंध है। यह बताइए इस हालात में अगर आपकी पत्नी आपके पास फिर लौट करके आना चाहेगी, क्या आप रखेंगे उनको? बिल्कुल नहीं रखे, क्योंकि अभी हम जो पता किए हैं हाँ। तो हमको ऐसा मालूम चला है कि वो जो मैट्रिक क्लास में हाँ। अपने गांव के ही कोई शिक्षक के यहाँ पढ़ता था, उस शिक्षक से उसका प्यार हो गया। उस शिक्षक को भी इससे प्यार हो गया। अब प्यार होने के बाद ये बात इतना आगे तक बढ़ गया कि उस लड़की के गार्जियन माता पिता को भी ये चीज़ मालूम चल गया। लेकिन वो लोग ज़्यादा एक्शन नहीं लिए और मेरे साथ भी उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था, हम उसका खर्चा दे ही रहे थे। उस समय हम मुंबई थे तो हमको तो पता नहीं था, लेकिन अभी हमको पता चला है। तो बताइए ऐसी पत्नी को कौन रखेगा? और ये भी सुनने में आया है कि मेरी जो पत्नी है किसी 55-65 वर्षीय एक बूढ़े शिक्षक से उनका नैन मटका चल रहा था, जो कि मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग के हिसाब से पता चल रहा है कि मेरी बीवी गलत है। और प्रूफ के तौर पर मेरे पास रिकॉर्डिंग है, आपको भेज देंगे, आप चला दीजिएगा। ये बताइए जो मुजफ्फरपुर के प्रशासनिक अधिकारी या डीएम एसपी है वो आपके बयान को सुन रहे हैं, उनसे आप क्या अपील करेंगे, क्या निवेदन करेंगे? देखिए उनसे हम यही निवेदन करें कि देखिए हम लोग जब कोर्ट मैरिज शादी किए हैं तो उनके गार्जियन की तरफ से यही आ रहा है कि हम अपना बेटी को कोई भी हालत में नहीं भेजेंगे। तो बताइए ये लड़की वाली की थुथुरलॉजी आप नहीं भेजेंगे तो भाई आपका बेटी आप रखो, हमको डिवोर्स चाहिए। और जो भी कानून के नज़र में है, जो भी हमने पुलिस चौकी में कंप्लेन कर दी है तो वो लोग भी गए पूछताछ किए तो वो लोग बोलते हैं कि अपना बेटी को उसके पास नहीं भेजेंगे। तो देखिए सामाजिक स्तर पर बात चलिए रहा है, आगे क्या फैसला होता है हो सकता है तो उस हिसाब से बताया जाएगा और आप लोग को भी बुलाया जाएगा। जी बिल्कुल। ये जो वारदात आपके साथ हुई है, इस घटना से आपको क्या सीख मिलती है, हमारे दर्शक को आप बताने का प्रयास कीजिए। देखिए जो भी यूथ है उनको हम यही बोलना चाहते हैं कि देखिए ऐसे में तो अगर आप कार्य करते या जीवन में अगर कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो हम तो बोलते हैं प्यार बहुत फालतू चीज़ है, प्यार तो करना ही नहीं चाहिए। क्योंकि लड़की का दिमाग जो होता है वो मतलब उसका सोचिए तो दिमाग उसका OCD की तरह होता है, मतलब हमेशा एक से बेहतर लड़की की तलाश में रहता है। तो हम यही कहेंगे कि आप बेहतर बनिए, क्योंकि बेहतर बनिएगा तो आपके पीछे लाखों करोड़ों लड़कियां भागेगी। और मैंने जो गलती की है ये हमको अफसोस हो रहा है। खैर मैंने अभी तो यही स्थान है कि आज के बाद हमको गलती नहीं करना है। और जो भी यूथ है उनको मैं यही कहना है कि आप भी प्यार ना करें, जो काम है काम करें और मम्मी पापा कराई से शादी ब्याह करें। दोस्तों मैं अक्सर कहता हूँ कि प्यार मोहब्बत खेल नहीं है बच्चों का, तेल निकल जाता है अच्छे अच्छों का। वैसे ये एक दर्दनाक पति है जिनकी कहानी आपने सुना, जो तो पहले प्रेम किया, उसके बाद शादी किया, उनके बाद कोर्ट मैरिज किया, उनके बावजूद भी इनकी पत्नी इनको लात मार के भाग गई। कहते हैं ना कि टीवी चले रिमोट से और बीवी चले नोट से, तो बहुत सी बीवियां ऐसे भी होती है जो नोट से चलती है, लेकिन सबको मैं नहीं कह सकता हूं। फिलहाल इनकी कहानी से आप क्या सीख लेते हैं, इनके जो दर्दनाक कहानी है इनसे आप क्या सीख लेंगे और क्या कहना चाहते हैं, अपना राय कमेंट बॉक्स में दें और देखते रहे पब्लिक सपोर्ट 24। मैं प्रमोद कुमार, धन्यवाद, जय हिंद।